ओए मोटे बेली फैट वाले भैंसे खा खा के हाथी हो रहा है, ये सुन सुन के अगर परेशान हो चुके हैं ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जो मैं आप 10 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, ये 10 एक्सरसाइज लगातार 30 दिन करो, कंटिन्यू 30 दिन करो। एक तरीके से चैलेंज मान लो इसको। और अगर 30 दिन के बाद अगर बॉडी का फैट कम ना हो जाए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा हो तो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अगर कोई जिम जाता है तो जिम में कर सकता है, अगर कोई घर पे करना चाह रहा है तो घर पे कर लेगा। कोई भी कर लो, कोई भी एज, किसी भी, कुछ भी। मैं करूंगा तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इस 10 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है और बेनिफिट इनका होना ही होना डेफिनेटली। ऐसे एब्स निकलवा दूंगा अभी। वो है डॉग बेड क्रंचेस। इसमें हमको सिर्फ डॉग की पोजीशन लेनी है ऐसे, और जब हम अपना लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे तो अपना राइट हाथ आगे लेके जाएंगे इस एंगल पे, और वापस लाते वक्त वो पैर जितना आगे आएगा उतना ही हाथ पीछे चला जाएगा। साइड एंगल से दिखा देता हूँ कैसी एक्सरसाइज है। इस पोजीशन पे बैठना, हाथ पैर पीछे गया, हाथ आगे गया, पैर आगे आया, हाथ पीछे, इसी मूवमेंट में करना। ये एक्सरसाइज पूरा ये हाथ से एक मसल, एक साइड की मसल टारगेट करती है एक बारी में। बाकी जितने भी क्रंचेस होते हैं वो एक साथ पूरे उसको टारगेट करते हैं, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ ऐसी है। अगर आप अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जा रहे हो तो लेफ्ट साइड ही पूरा इसमें आपकी टॉर्चर हो रही है। जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है बट किक। बट किक में हमको सिंपल खड़े होकर जंपिंग करनी है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब हम किक करेंगे तो हमारा जो एडी है ये हमारे बट को टच करे, क्योंकि तब भी एक्सरसाइज पूरी होगी बट किक। तो ये रखना है सिर्फ। एक्सरसाइज स्टेमिना के लिए बहुत अच्छी होती है। किसी का अगर स्टेमिना ना बन पा रहा हो, कोई सांस फूल रहा हो कुछ भी एक्सरसाइज करते वक्त या काम करते वक्त, तो एक्सरसाइज अगर डेली कर रहे हो तो स्टेमिना बहुत स्ट्रेंथ करता है। ये सिर्फ सिंपल ये एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। अगर आप बट पूरे अपने टच नहीं कर पा रहे हो अपने एडी से, तो सिंपल धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते रहो, जंपिंग मत करो, धीरे धीरे ऐसे कर लो, वो भी बहुत। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं क्रंचेस। क्रंचेस जो हमारा अटैक करती है वो इस पार्ट पे करती है, लोअर एब्स से लेके बिल्कुल अपर, जो चेस्ट के नीचे वाला एब्स का पार्ट होता है, ये वाला एब्स नहीं, पेट की बात कर रहे हैं अभी तो हम, तो पेट होता है। इसमें हमें सीधा ऐसे लेट जाना है पहले तो, बॉडी वेट एकदम स्ट्रेट लुटा के, फिर उसके बाद अपने पैरों को अपने घुटनों के लेवल पे ला के रख लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को सर के पीछे, और इतना उठे, इतना डाउन, इतना उठे, इतना डाउन। सामने के एंगल से और दिखा देते हैं। इसके भी 4 सेट, 20 रैप, 1 सेट होता है। हमारी जो एक और एक्सरसाइज है वो है जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में सिंपल आपको ये पोजीशन रखनी है अपनी पैरों की, और हाथ सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद पैर जंप ऐसे लेना है सिर्फ। मेरे हाथ में तो फ़ोन है, लेकिन आप लोगों को दोनों हाथों से जंप लेना है। बस ये 10 एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले तो करनी है हमको माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए हमको अपने हाथ शोल्डर से 3 से 4 इंच आगे रखने हैं, शोल्डर से 3-4 इंच आगे, और पैर पूरे सीधे, और राइट पैर लेफ्ट हाथ के साथ, और लेफ्ट पैर राइट हाथ के साथ, और फिर ये से इस मूवमेंट में करना है। और स्पीड होनी चाहिए यही जो मेरी है, ठीक है। साइड से दिखा देता हूँ, साइड से कैसे दिखेगा। इतना गैप होना चाहिए, और जब हम अपना राइट पैर आगे लेके आएंगे तो थोड़ी देर के लिए हवा में होना चाहिए पूरा बॉडी ऐसे। सेम यही एंगल, इसके 4 सेट करने हैं 20-20 रैप के। ये आपका ये
साइड का जो फैट होता है, इस साइड का जो फैट होता है सारा इससे कम हो जाए। हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है बाईसाइकिल क्रंचेस। बाईसाइकिल क्रंचेस में हमको जैसे हम बाईसाइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं मतलब उसी पोजीशन में पहले तो ऐसे लेट के सिर्फ साइकिलिंग पोजीशन ये करनी है। हाथ नीचे भी रख सकते हैं या फिर हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं। हल्के सी चेस्ट उठी हुई होनी चाहिए और पैर सीधे ऐसे जाने चाहिए। ये आपका मिडिल पार्ट जो पेट का होता है उस पर असर करेगा पूरा ये जो फैट यहाँ होता है इसको पूरा कर। आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हाई नीज़। हाई नीज़ में हमको जो रनिंग जॉगिंग पोजीशन होती है उसी को सिर्फ इतना पैर ऊपर उठाना है। आपके घुटनों का और आपके शोल्डर लेवल का, शोल्डर लेवल नहीं लेकिन जो ये नाभि होती है ना, यहाँ तक अपना घुटना लेके आना है ऐसे 90 डिग्री पे, और हाथ होने चाहिए सिर्फ ये, मतलब जॉगिंग वाला खड़े खड़े जॉगिंग करना है एक तरीके से। इसके भी 4 सेट, लेकिन इसमें रेपिटेशन जो होंगे 30 होंगे। एक पैर से 15 बार जंप लेना है एक बारी में। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी जिससे पूरी साइड जो बेली फैट का मेन टारगेट हमें जो बेली फैट करनी है वो इसी से होगी। इसको कहते हैं रसियन ट्विस्ट, हाँ वही वाली। तो इसमें हमको क्या करना है, अपने पैरों को सिर्फ ऐसे रख लेना थोड़ा सा आगे, और एक कोई भी डंबल ले लेंगे या फिर कोई भी वेट वाली चीज़ ले लेंगे। अगर घर में कोई डंबल नहीं है तो एक बारी हमें ये डंबल उठा के यहाँ रखना है, फिर वो उठा के वापस इधर रखना है, फिर उठा के यहाँ रखना है और फिर उठा के वापस यहाँ रखना है। कमर की जो पोजीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। इससे नीचे ज़्यादा कमर जाएगी तो फिर पेट पे नहीं आएगा, फिर वो आपके लोअर बैक पे चला जाएगा तो पेन भी कर सकता है। तो हमेशा जो आपका बैक का लेवल होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, सिर्फ इतना फिट। अगर ये पेट में जाए तो कितने डिग्री होगा ये होगा तुम्हारा 30-60 डिग्री होगा। 60 डिग्री पे रखनी है अपने कमर, और एक बार ट्विस्ट इधर करना है, एक बार ट्विस्ट इधर करना है। बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं टो टच। टो टच सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो सबसे सिंपल उसके लिए यही है, शुरू में सबसे पहले यही एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपना ये वाले जो अपने पैर हैं इस लेवल पे लाने हैं जहाँ पे हमारे घुटने आते हैं सीधे लेटने के बाद। अब मेरे घुटने यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो मैं अपने पैर यहाँ पे ले आऊँगा, दोनों पैर यहाँ पे लाके, और अपने इन हाथों को सीधा करके हल्की सी मतलब गर्दन उठानी है, कमर नहीं उठानी। कमर उठाओगे तो फिर बेकार है एक्सरसाइज ही। हल्की सी गर्दन उठानी है और एक बार इधर टो टच करना है और एक बार इधर टो टच करना है। और स्पीड जो मोमेंटम होना चाहिए वो एक्सरसाइज का वो यही होना चाहिए। अगर इससे तेज ऐसे ऐसे कर रहे हो तो उसमें पूरी बैक हिल रही है और आपके इस पार्ट पे कोई असर नहीं डाल रही है। हमें मेन टारगेट करना है ये पार्ट सिर्फ ऐसे ही टारगेट होगा जब हम मोमेंटम स्लो रखेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज थी जितनी मैंने बताई हैं, इनमें से अगर आप 10 बताई हैं मैंने, अगर इनमें से 8 अगर आप डेली करते हो, हर एक्सरसाइज के 4 सेट और 20 रैप हर एक्सरसाइज का एक सेट के पास, तो 30 दिन के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, अगर आपका, मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि बेली फैट अगर आपका मतलब टी शर्ट उतारने के बाद अगर हल्का सा दिखता है ना तो वो दिखना बंद हो जाएगा 30 दिन के अंदर। और अगर किसी का वेट है मतलब ये लगा लो 90+ अगर वेट है उसका, तो ये लगा लो इस एक्सरसाइज को अगर कंटिन्यू 30 दिन करता है तो 3 या 2 किलो वजन तो डेफिनेटली गारंटी कम होना ही होना है। बस डेली ये वीडियो देख के इसे करो, और अगर नहीं होता 30 दिन बाद तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और ऐसी कोई फिटनेस की टिप चाहिए हो तो बता देना। बाकी खाओ तरीके से, लेकिन एक्सरसाइज भी उसी तरीके से करो। सब